अच्छा, ट्रेडिंग को शुरू करने से पहले मैं कुछ और भी थ्योरेटिकल है उसको पहले डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये समराइजिंग स्टेप में जो भी मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना हुआ है, वो याद करो। फाइनेंशियल जो हमारा अकाउंट्स बनता है उसके स्टेप्स में हमने बात किया था कि समराइजिंग के बाद 2 स्टेप होता था। कौन कौन सा? पहला तो था एनालिसिस, कम्युनिकेटिंग, एनालाइजिंग। हाँ, पहले तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होता था, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन टू यूजर्स। अच्छा, इसमें जो था एनालिसिस में मेनली जो ये एनालिसिस होता है, कौन करता है ये एनालिसिस? ये मेनली जो एनालिसिस होता है वो मैनेजमेंट करता है, ठीक है। और मैनेजमेंट मेनली 2 तरह का कंपैरिजन करता है। पहला इंटर फर्म कंपैरिजन और दूसरा इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म में क्या होता है? विद वो अपने कंपटीटर्स। कहते हैं अपने फर्म में ही करता है। नहीं नहीं नहीं, वो इंट्रा होता है। इंट्रा का मतलब विद इन, इंटर मतलब आउटसाइड, ठीक है, विद आउटसाइड। कंपटीटर्स। और इसमें विद इन, अपने अंदर, विद इन इटसेल्फ, ठीक है। अब विद इन इटसेल्फ में भी 2 आता था। क्या? एक तो बोल सकते हैं अपने, एक तो बजट से। देखो, कोई भी कंपनी जो काम करती है ना, उससे पहले वो पहले ही बजट बना चुकी होती है हर चीज का। प्रॉफिट का बजट, फिर एक्सपेंस कितना होगा उसका बजट, यानी एंटिसिपेशन जो होगा उसका, यानी जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी और जो हुआ, उन दोनों का डिफरेंस पता करती होगी, ठीक है। और उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर का परफॉर्मेंस होगा उससे भी कंपैरिजन होता होगा, ठीक है। हम लोग बहुत शॉर्ट में ही रिवीजन टाइप कर रहे हैं, ठीक है। रिवीजन और कम फुल सिलेबस बोलेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, ये तो अपने ही यूज के लिए मैनेजमेंट करती है, ये किसी को प्रोवाइड नहीं करती। एनालिसिस इंटरप्रिटेशन ये किसी को देती नहीं है, वो अपने पास ही रखती है, ठीक है, अपने रेफरेंस के लिए। और उसके बाद जो ये समराइजिंग में जो भी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना, वो क्या हो जाता है? कम्युनिकेट कर दिया जाता है यूजर्स को। और हमने पढ़ा था क्या, कौन यूजर्स होते हैं? इंटरनल, एक्सटर्नल यूजर। हाँ, यूजर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल होता है, ठीक है, एक्सटर्नल। अच्छा, इंटरनल में कौन है? इंटरनल वाला फिक्स है, 3 है मेनली। सबसे पहले तो ऑनर, दूसरा मैनेजमेंट और तीसरा है हमारा एम्प्लॉय। वैसे ही एक्सटर्नल में बहुत सारा है, हम लोग 4 कंसीडर करते हैं, मान लो। सबसे पहले किसको ले? बैंक, दूसरा ले लेते हैं क्रेडिटर, तीसरा ले लेते हैं हम गवर्नमेंट, और चौथा ले लेते हैं हम लोग, मान लो, इन्वेस्टर्स, ठीक है। देखो, सबका अपना सेट ऑफ रिक्वायरमेंट होता है और कंपनी को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये सोच के बनाना होता है कि सबको, जिसको थोड़ा बहुत अकाउंट्स का अंडरस्टैंडिंग है, उसको वो बात समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे ऑनर का क्या काम होता है अकाउंट से? वो ये देखना चाहता है कि उसने जो पैसा लगाया है वो, होती है। फिर से बोलो, क्या बोले? अच्छा, हाँ, प्रॉफिट आ रहा है। हाँ, क्या? वही काम है कि जो उसने पैसा लगाया उसमें प्रॉफिट आ रहा है या नहीं। दूसरा कि जो उसने पैसा लगाया, क्या वो पैसा सुरक्षित है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कहीं पैसा तो आ रहा है, लेकिन पता चल रहा है जो हमारा फिक्स्ड प्रिंसिपल वाला अमाउंट था, जिसके थ्रू मैंने कैपिटल खरीदा था, कैपिटल 0 हो रहा है और कैपिटल को ही काट काट के प्रॉफिट में दिए जा रहा है। हम उसी पे खुश हैं। बात समझ रहे हो मेरा? दूसरा है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या इंटरेस्ट रहता है? मैनेजमेंट इस चीज में इंटरेस्ट रखता है कि जो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है वो सही है या नहीं है। क्योंकि इनका परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी जितना प्रॉफिट कमाएगी वो परफॉर्मेंस का क्रेडिट किस पे जाएगा? मैनेजमेंट पे। तो ये वही देखेंगे कि क्या मेरा जो एंटिसिपेशन था और जो एक्चुअल था
वो सब सही है या नहीं। अच्छा, तीसरा इंटरनल होता है हमारा एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ही वो शख्स होता है या वो डिफरेंस होता है जो एक जो कंपनी को बिजनेस अपने को आगे लेके कंपटीटर से अलग करता है, क्योंकि दो कंपनी हर जाता। चीज में आइडेंटिकल हो सकती है एक्सेप्ट अपने एम्प्लॉइज में। ठीक है, तो कंपनी को अपने एम्प्लॉइज का ध्यान रखना चाहिए। तो ये इंटरेस्ट रखते हैं किस चीज में कि इनको बोनस कब मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट है अगर कंपनी को तो बोनस मिलना चाहिए, या सैलरी में इंक्रीमेंट के लिए सोचते हैं, उससे देखते हैं। यानी कंपनी को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एम्प्लॉय यूनियन बोलेगा भैया जी हमारा सैलरी बढ़ाया जाए। ठीक है, बात समझ में आ रहा बढ़िया से, हाँ हाँ कोई दिक्कत। अब देखो, अब है हमारा बैंक। बैंक किस चीज में इंटरेस्ट रखता है, बैंक से हम लोन लेते हैं, ऐसे ही तो लोन देगा नहीं। लोन देने से पहले वो कंपनी का क्या चेक करते हैं, क्रेडिट वर्दीनेस, क्रेडिबिलिटी बोले तो क्रेडिबिलिटी। ठीक है, उसका पैसे का रिकवरी जो ऑल देखो, अगर पहले अभी देना है तो कंपनी क्रेडिबिलिटी देखेगी कि देने लायक हो या नहीं, उतने पैसा का सुपर औकात है या नहीं तुम्हारा। ठीक है, और दूसरा क्या, रिकवरी, अगर दे दिया तो वो पैसा वापस आने वाला है या नहीं। सेम वे क्रेडिटर है, वो क्या सोचेगा कि जो उसने सामान उधार दिया है कंपनी को, क्या उसके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये भी नॉर्मली इसी चीज में इंटरेस्ट रखता है। गवर्नमेंट ये देखती है कि क्या जो हमारा रूल रेगुलेशन है वो फॉलो हो रहा है या नहीं, रूल एंड रेगुलेशन इज बीइंग फॉलोड और नॉट। और दूसरा, गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो उससे पहले उसको क्या चाहिए, टैक्स। तो टैक्सेस का सही कलेक्शन हो रहा है नहीं, आइदर इट बी इनकम टैक्स और जीएसटी एंड अदर टैक्स। ठीक है, अब है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो कंपनी में पैसा लगाते हैं। कंपनी में पैसा लगाने से पहले उनको बोला जाता है प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव कहने का मतलब होता है कि अभी उन्होंने वो काम नहीं किया। जैसे अगर तुम कहीं पे सामान खरीदने गए, तुम अभी कस्टमर नहीं हो, सामान खरीदने जब गए हो, जब तक सामान खरीदे नहीं तुम प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हो, यानी कस्टमर होने वाले हो। ठीक है, तो इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करने से पहले वो कौन होता है, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर। तो जब वो इन्वेस्टर प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर होता है तो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है कि क्या मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अच्छा, एक बार वो इन्वेस्ट कर दिया तो अब ये देखता है कि क्या जो हमने सोचा था वही हो रहा है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे अब पैसा निकाल लेना चाहिए। ठीक है, तो इन सभी का अपना अपना इंटरेस्ट रहता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो कंपनी का क्यों देखे। ठीक है, कोई दिक्कत क्यों बोल रहे हो, नहीं है ना दिक्कत, क्या दिक्कत नहीं है ना। नहीं अच्छा, चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि देखो, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ, बहुत ही सिंपल वे में समझना। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च, कोई दिक्कत। अब जो एक्सपेंडिचर होता है वो मेरा दो तरह का होता है, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब देखो, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है, जो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो मुझे एसेट की, देखो दोनों है, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, दोनों में पैसा खर्च तो होना है, ये कंफर्म है। चाहे आज पे हो या आउटस्टैंडिंग होने के बाद में पे हो, पैसा तो खर्च होना है। लेकिन जो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो क्या क्रिएट करता है, एसेट इज क्रिएटेड। फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, अच्छा, मतलब कि कैपिटल जरूरी में नहीं जो है कि हमारे पास फिक्स्ड वो एसेट है ही हो। एसेट है। हाँ, अच्छा हाँ, फिक्स्ड एसेट और ही होना रेवेन्यू में चाहिए। जो हम हाँ, अपना क्या कहते हैं एसेट बेच के पैसे कमा रहे हैं। रेवेन्यू देखो यार, पैसा कैसे कमाना है, सुन तो लो 2 मिनट। देखो, पहले तो फोकस करो कि दोनों क्या है, हमारा एक्सपेंडिचर है। तो ये तो कंफर्म है दोनों में खर्चा होगा। यहाँ पे जो खर्च हुआ उसमें हमारा क्या बना, कोई फिक्स्ड एसेट बना है। और इस खर्च में क्या हुआ है, नो एसेट क्रिएटेड, नो फिक्स्ड एसेट, बल्कि बोला जाए फिक्स्ड एसेट इज क्रिएटेड, सिंपल में ये बात बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर डेफिनेशन हम लोग बुक से देखें, थोड़ा सा आ जाओ
18.4 पेज पे, ठीक है। उसमें दो चीज दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर दैट गिव्स बेनिफिट ऑफ इंड्यूरिंग नेचर, यानी कि देखो, अच्छा कोई खर्च क्यों करता है, कोई भी इंसान या कंपनी कोई भी खर्च क्यों करता है, खर्च करने के पीछे एक मोटिव होता है उनका, क्या, बेनिफिट, क्या, बेनिफिट, बेनिफिट इज derived for more than 1 year, ठीक है, for more than 1 year, कोई दिक्कत। और यहाँ पे बेनिफिट is derived for a year, विद इन 1, हाँ, बेनिफिट इज डिराइव्ड फॉर ओनली 1 year, ठीक है, फॉर ओनली 1 year, ठीक है। तो कहने का मतलब जो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो कहाँ चला जाता है, मेरा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में एसेट साइड, कहाँ पे, एसेट साइड, और ये जाता है मेरे, अब बाद का डिस्कशन है कि ट्रेडिंग एंड पीएनएल दोनों में कहीं भी जा सकता है, वो हम बाद में देखेंगे। और दोनों में ही क्या होगा, वो एक्सपेंस होगा, क्योंकि हमने अभी थोड़े देर पहले देखा था पिछले वीडियो में क्या, कि जो मेरा ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट है वो दो चीज कंसीडर करता है, एक इनकम और दूसरा एक्सपेंस, तो ये एक्सपेंस की कैटेगरी में है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब फिर से आते हैं बुक पे। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर दैट गिव्स बेनिफिट of enduring nature, that is the benefit from the expenditure will be for a period or periods beyond the accounting period, यानी इसका बेनिफिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट एक से ज्यादा साल तक मिलेगा, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्या, कि जो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो, जो मेरा, बल्कि यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे बेनिफिट के ही बगल में, कि इसमें जो बेनिफिट होता है ये मेरा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है, क्या, यानी एक बात बताओ, रुको, कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड। अगर कोई कंपनी कैपिटल एक्सपेंस में खर्च करती है, तो एक बात बताओ, सपोज करो कि उसने मशीन खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, तो क्या उसका अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, यानी कंपनी का अर्निंग एज कंपेयर टू अर्लियर टाइम्स उसका बढ़ेगा, क्योंकि अगर मशीन खरीदा तो उसका सेल्स बढ़ेगा, ठीक है, तो फाइनली वो ज्यादा पैसा कमाएगी। ऑन दी कंट्रारी, जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस होता है वो अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाता है, ठीक है, अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाता, ठीक है, वो सीधे सीधे डे टू डे एक्सपेंस होता है, क्या होता है ये, डे टू डे एक्सपेंस, डे टू डे एक्सपेंस, और ये मेरा अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाता है, ठीक। फिर आगे कैपिटल एक्सपेंडिचर देखते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट इनकर्ड बाय एंटरप्राइजेस नॉर्मली ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, नॉर्मली, अभी भी नॉर्मली ही बोल रहे हैं, यानी जरूरी नहीं कि सभी में फिक्स्ड एसेट बने, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट आर यूज्ड इन द बिजनेस फॉर अर्निंग इनकम एंड नॉट रिटर्न। अच्छा, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता होगा, बताओ ज्यादा मतलब रिकरिंग नेचर का कौन सा है, रेवेन्यू या कैपिटल, हाँ रेवेन्यू, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस एक ही सेगमेंट में नहीं है, बहुत सेगमेंट में, ठीक है। वैसे ही हम लोग यहाँ से उसका फीचर देख सकते हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू ब्रिंग द फिक्स्ड एसेट इन, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर रिकंडीशनिंग ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट, ये सब एग्जांपल है किसका, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर बेनिफिट ऑफ व्हिच इज कंज्यूम्ड विद इन 1 ईयर, ठीक है, जिसका बेनिफिट एक साल के अंदर कंज्यूम कर ले बिजनेस, उसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये कहाँ जाता है, इसको हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बात हो गया हमारा एक्सपेंडिचर का। अब बात कर लेते हैं हम किसका, जैसे एक्सपेंडिचर है वैसे ही
रिसीट होता है, ठीक है। हम्म, एक्सपेंडिचर कितने टाइप का होता है? 2। एक्सपेंडिचर दो 2 टाइप का होता है, तो रिसीट भी 2 टाइप का होता है। एक हो गया हमारा कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट, और दूसरा रिसीट रेवेन्यू रिसीट। रिसीट पहले तो ये क्लियर कर लो, ये है क्या? रिसीट, यानी पैसा तो आएगा, पैसा तो आएगा, ये कंफर्म है। लेकिन ये लायबिलिटी भी लेके आएगा, इट ब्रिंग्स लायबिलिटी, ठीक है। नो लायबिलिटी, बात समझे? इसमें एग्जांपल ले ले तो हाँ। बोल सकते हैं कंपनी ने क्या लिया? लोन लिया, बैंक लोन लिया, तो ये क्या हो गया? लायबिलिटी। और कंपनी ने गुड सेल किया, पैसा तो आया, लेकिन क्या उसके थ्रू कोई लायबिलिटी आया? नहीं, लायबिलिटी नहीं आएगा उसके थ्रू, ठीक है। तो सेम ट्रीटमेंट का अगर बात किया जाए तो जो मेरा कैपिटल एसेट है, जो मेरा बैंक लोन है, वो साथ में क्या लेके आया? लायबिलिटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लायबिलिटी नहीं आया। अब लायबिलिटी है तो ये कहाँ जाएगा मेरा? बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में, ठीक है। और बैलेंस शीट में कौन से साइड में जाएगा? उसी साइड में जाएगा जिस साइड में लायबिलिटी आता है, वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। वैसे ही ये मेरे लिए क्या होता है? इनकम होता है। इनकम। और ये कहाँ जाता है मेरा? ट्रेडिंग में जा सकता है, एंड P&L अकाउंट, ठीक है। तो ये भी अब बाद में बात करेंगे, ये भी बस इतना समझ लो इनकम है। अब जिस साइड इनकम आएगा ट्रेडिंग एंड P&L में, वहां पे हम लोग डाल देंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत? हाँ बोल लो, है दिक्कत? नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे तो ये जो दोनों अब थ्योरी था, ठीक है। अब हम लोग इस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं कि अब हम ट्रेडिंग अकाउंट शुरू करने के काबिल हो चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। चलो।